6,000 रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जा रहा है। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो जो वर्चुअल उद्घाटन कर दिया गया है, जिसमें रेलवे मंत्री मनसुख मांडविया वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो आप ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। वर्चुअली ढंग से ये उद्घाटन किया गया है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े हैं। देहरादून से आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद है। जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। 6,000 परियोजनाओं के 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रणाली की स्थापना का भी और 10 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि को बता दें, एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को OSOP के तहत जो रेलवे स्टेशन चुने गए थे, उनका भी किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी। लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं दिल्ली से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिख रहे हो। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाई है, जबकि इसमें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर
आप देख रहे हैं धन्यवाद, उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी। पुष्कर सिंह धामी वहां वर्चुअली और जुड़े हुए हैं अब इस कार्यक्रम से। वह महत्वपूर्ण दूसरी तस्वीर क्षण सीएम आ योगी गया है। आदित्यनाथ वर्चुअली इस जब कार्यक्रम से जुड़े माननीय हुए हैं और दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अपने आशीर्वचनों वर्चुअली से हम सभी का मार्गदर्शन इससे करें। जुड़े हुए हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जाने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं, और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी, और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला।
ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी, आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत, यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब
21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है।